तो आज अपन कर रहे हैं ऐसे 720 का नाम है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे ऐसे 720 के बारे में, जिसका नाम है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहले अपन ये जानेंगे अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है और अदर इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपन जानेंगे ऐसे 720 में। ठीक है, तो ये अपन इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, व्हाट आर ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। पर जो भी चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, वो इंक्लूड होनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट में, तभी वो अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर वो एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट के अलावा ही होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में आती है वो अदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको अपन अदर इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखें तो TCS का एग्ज़ाम्पल देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एक पार्ट आता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के एक एक्सट्रैक्ट में आता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है, मान लो इसमें एक कंपनी ने क्या कर रखा है, FMCG सेक्टर के बारे में बता रखा है कि हाउ मैनी क्लाइंट आर अबाव $1 बिलियन फॉर विच दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यानी कि यहाँ रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, TCS क्या कर रहा है, वो अपना रेवेन्यू बता रहा है कि $1 बिलियन से ज़्यादा कौन कौन से, यानी कि कितने क्लाइंट कंपनी के पास है। उससे क्या होगा, यूज़र्स को पता चलेगा कि TCS का वाकई में मार्केट शेयर कितना है। अब ये भले ही नॉन फाइनेंशियल डेटा है। ठीक है, अपन ने बोला था अदर इन्फॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, पर ये नॉन फाइनेंशियल डेटा अल्टीमेटली हेल्प कर रही है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेटा में। कैसे, अब इस कल को अगर इस रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल डेटा के अंदर रेवेन्यू इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे यूज़र्स को ये तो पता चलेगा नहीं, पर अगर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा यूज़र्स को क्या वाकई में ये रेवेन्यू इस वजह से बढ़ा है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो फाइनेंशियल डेटा में समझने में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जो सिर्फ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का था। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो अपन जानते ही हैं, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक एग्जांपल था। तो अब ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिटर को ये देखना है जो भी बोर्ड्स रिपोर्ट का डेटा है, ठीक है, वो इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो ऑडिट करेगा ही। ठीक है, पर साथ ही साथ उसको ये भी देखना है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, जैसे कि बोर्ड्स रिपोर्ट आ रहा है, उसमें अगर कंपनी ने कुछ अलग डेटा दे रखा हो जो इनकन्सिस्टेंट लग रहा है ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा के साथ कंपेयर करने पर, तो उसको ऑडिटर को ये चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे 720 के 4 ऑब्जेक्टिव्स है, कंसीडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि कहीं मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों डेटा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में बहुत ज़्यादा मटेरियल डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कंसीडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन इन द ऑडिट। ये इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। ऑडिटर जब भी एक्सेप्ट करता है ऑडिट, उससे पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग लेता है एंटिटी के बारे में, उसके बाद ऑडिटर कहाँ का रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है,
तो अगर अदर इन्फॉर्मेशन एंड जो भी ऑडिटर को नॉलेज मिल रही है उन दोनों के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो भी ऑडिटर को चेक करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाइज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। अगर ऑडिटर को लग रहा है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो आगे उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है ये भी अपन जानेंगे, और अगर सॉल्व नहीं हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट पर। रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कौन बताएगा अदर इन्फॉर्मेशन? ये मैनेजमेंट बताएगा। डिस्कस विथ मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेज एनुअल रिपोर्ट एंड एंटिटीज प्लान टाइमिंग एंड मैनर ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ऑडिटर को डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट के साथ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट में आएंगे और वो कब इशू होंगे, ठीक है, यानी कि ऑडिटर के लिए कब तक अवेलेबल हो जाएंगे। बी पॉइंट बोल रहा है मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स विथ मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन अ टाइमली मैनर एंड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट। इस बी पॉइंट बोल रहा है कि ऑडिटर को जो भी एनुअल रिपोर्ट के साथ जो भी अदर इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले मिल जाने चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ऑडिटर्स साइन कर दे, ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू हो जाए, उसके बाद ऑडिटर को एनुअल रिपोर्ट में जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो फिर बाद में मिले, ठीक है। प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है, कि जो भी फाइनल वर्जन है डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फाइनल वर्जन मिल जाना चाहिए प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए मैनेजमेंट को। सी पॉइंट बोल रहा है इफ, तो ये डिस्कस करना चाहिए ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ कि उसको कब तक अवेलेबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। सी पॉइंट बोल रहा है इफ सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट वाली डेट तक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वही अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे इसके अलावा, तो वो अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले नहीं मिल पा रहे, बाद में मिलेंगे, तो ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। WR में क्या होगा? फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर बिफोर इशुएंस बाय एंटिटी, यानी कि एंटिटी जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको इशू नहीं करेगा जब तक पहले ऑडिटर के पास आनी चाहिए, ऑडिटर उसको अप्रूव करेगा फिर एंटिटी उसको इशू करेगा। ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए ऑडिटर को मैनेजमेंट से, सो डेट ऑडिटर कैन कंप्लीट इज ऑडिट प्रोसीजर्स। अब पहले मिल जाएंगे बिफोर इशुएंस बाय एंटिटी, पहले मिल जाएंगे तो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के देख सकते हैं कि कहीं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंसिडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सेम ऑब्जेक्टिव है। यहाँ ऑडिटर को क्या करना है? इवेल्युएट करना है, कंसिस्टेंसी कंपेयर करके देखना है सिलेक्टेड अमाउंट्स इन अदर इन्फॉर्मेशन विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट, दोनों को कंपेयर करके देखना है कहीं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कंसिडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट। अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी कि अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, यानी कि अगर दोनों में मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, तब ऑडिटर्स नॉलेज, ऑडिटर ने कैसे नॉलेज ऑब्टेन करा होगा? पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लिया होगा, उसके बाद रिस्क असेसमेंट देखा होगा कि कहाँ ज़्यादा रिस्क हो सकती है, उस हिसाब से कंट्रोल्स चेक करे होंगे। तो अब अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी गलत होगा तो रिस्क असेसमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ऑडिटर को देखना है कहीं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है दोनों के डेटा के बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स ने जो भी नॉलेज ऑब्टेन करा है एंटिटी के बारे में।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट और अदर इंफॉर्मेशन टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। यानी कि अगर ऑडिटर को लग रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ गलती हो सकती है या फिर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए, फिर अदर प्रोसीजर्स लगा के ये कंक्लूड करना चाहिए कि गलती है कहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है या फिर अदर इंफॉर्मेशन के अंदर गलती है। उस हिसाब से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती मिलती है तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी नीड्स टू भी अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगा तो रिस्क असेसमेंट भी सही से परफॉर्म नहीं होगा। ऐसे 315 रेस्पॉन्डिंग व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। यानी कि ऑडिटर को लगता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर है, या ऑडिटर को लग रहा है मटेरियल में स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो करेक्ट कर दे अदर इंफॉर्मेशन में जो भी डिफरेंस आ रहा है। अगर वो सही कर देते हैं, एग्री हो जाते हैं इस बात पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मना कर देते हैं करेक्शन के लिए तो TCWG के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए कि वो करेक्ट कर दें। अगर वो भी मना कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पर क्या आ रहा है, और अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा तो ऑडिटर को विथड्रॉ कर देना चाहिए फ्रॉम द एंगेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है ऑडिटर कंक्लूड्स मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इंफॉर्मेशन आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर शेल। यानी कि अब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर इज मटेरियल में स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, वैसे तो ट्राई करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ बैठ के कि बिफोर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या अदर इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ठीक है। पर अगर नहीं मिल पा रही, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिला, तो क्या करना चाहिए, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इफ़ करेक्टेड परफॉर्म प्रोसीजर्स नेसेसरी। मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि वो करेक्ट कर दें। इफ़ नॉट करेक्टेड, अगर TCWG को कहने के बाद भी करेक्शन नहीं हुआ तो टेक एक्शन लेना चाहिए ऑडिटर्स लीगल एंड ऑब्लिगेशंस राइट, क्योंकि अब यहाँ तो ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट पर तो साइन कर दिया, अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है, ठीक है, तो ऑडिटर को ये पब्लिक में नोटिस कर देना चाहिए कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, ठीक है, जो भी फैक्ट है वो बता देना चाहिए ऑडिटर्स लीगल एंड ऑब्लिगेशंस राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल में स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी नीड्स टू बी अपडेटेड। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड होते हैं या फिर तो ऑडिटर या फिर एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने की ज़रूरत होती है ऑडिटर को, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्ड एज पर ऐसे 315। यानी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग भी रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई तो रिस्क असेसमेंट भी सही से परफॉर्म नहीं होगा। एंड ऐसे 705, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर को एज पर ऐसे 705 जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिकल। अपन देखें तो कैसे होता है प्रैक्टिकल। अगर अपन ऑडिट रिपोर्ट में देखें तो ये अपने पास आता है की ऑडिट मैटर के बाद अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इंफॉर्मेशन। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी के मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहेगी अदर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। The other information comprises the information included in the annual report but does not include financial statements and audit report। ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद लिखा हुआ है आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट कवर द अदर इंफॉर्मेशन एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन देयर ऑन। यानी कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
ठीक है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही ओपिनियन देता है और वो अदर इन्फॉर्मेशन पर कोई अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता कि वो सही है या नहीं। इन कनेक्शन विथ आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आवर responsibility is to read the other information and doing so consider whether the other information is materially inconsistent with financial statements or appears to be materially misstated। ऑडिटर की सिर्फ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको रीड करना और देखना है कहीं मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अलग डेटा दिख रहा है और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है। इफ बेस्ड ऑन द वर्क वी हैव परफॉर्म वी कंक्लूड दैट देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ दिस अदर इन्फॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट फैक्ट वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो ऑडिटर को लास्ट में ये बताना होता है कि उसको अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ मिला या नहीं मिला रिपोर्ट करने के लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप ऑडिट रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल तो बताई थी, अब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड सेपरेट सेक्शन विद अ हेडिंग अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन आता है जिसका नाम होता है अदर इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट है फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी, यानी कि लिस्टेड एंटिटी के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन वाला हेडिंग आना ही चाहिए, ठीक है। सेपरेट सेक्शन कंपलसरी है लिस्टेड एंटिटी के लिए ये चीज़। सेकंड पॉइंट है अनलिस्टेड एंटिटी फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अनलिस्टेड एंटिटी लॉ रेगुलेशन और CAG रिक्वायर्स। अगर गवर्नमेंट कंपनी और CAG ने बोला कि अदर इन्फॉर्मेशन पर रिपोर्ट करना है ऑडिटर को तो ये ज़रूरी है, या फिर अगर दूसरी कंपनी में लॉ रेगुलेशन बोलता है कि रिपोर्ट करने की ज़रूरत है ऑडिटर को तो तभी रिपोर्ट करना है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है। इसके बाद अपने पास आता है द सेक्शन इंक्लूड, क्या आगे आएगा। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। अपन ने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। बी पॉइंट है ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट कवर अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर कोई एश्योरेंस नहीं देता रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। सी पार्ट बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू रीडिंग कंसिडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाई एसए। तो ऑडिटर को ये अपनी बतानी पड़ेगी ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऑडिटर को सिर्फ ये देखना है कि कहीं मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है दोनों डेटा के बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डी पॉइंट है व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू ऑडिट। जब ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही मिल जाती है तो क्या करना चाहिए, उसको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा डेट ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट। और अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मिलती है तो उसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्या उसको अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मिली। अगर वो इसके वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दे रहा है तो उसको बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में उसका रीज़न बताना पड़ेगा और इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट एंड लिस्टेड एंटिटी अदर इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी कि अगर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के बाद में मिलती है तो उसको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसको बाद में इंफॉर्मेशन मिली थी और उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके बाद में ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के सही वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है कि अदर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आउटकम ऑफ ऑडिटर्स वर्क। अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला कि अदर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए तो ऑडिटर को ये 3 बातें इंक्लूड करनी चाहिए कि उसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन उसको ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल गई थी, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको आइडेंटिफाई करना था कि
चेक करना था मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, और क्या उसका आउटकम रहा। आउटकम में दो चीज़ें आ सकती है, या तो नथिंग टू रिपोर्ट होगा, ये लिखना पड़ेगा अगर कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, और अगर कुछ रिपोर्ट करने के लिए है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो दोनों चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ेगी जो भी केस होगा। तो ये अपना ऐसे 720 ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।